कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रैपिड रिवीजन सीरीज़, जहाँ हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबको रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने जब नीट की तैयारी कर ही रहे हो तो आपने कोई ना कोई कोचिंग तो ज्वाइन किया होगा या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, बट रिवीजन नहीं हो रहा ना, तो ये माइनस पॉइंट है जो आपको अपने गोल्स तक पहुँचने से रोक रहा है। ठीक है, तो आज चलो हम बकवास नहीं करते, सीधे सीधे हम रिविज़न करते हैं। ये क्लास 12 का 5th यूनिट है। तो 1731 में विष्णु इंसिडेंट हुआ था, 1927 में फॉरेस्ट एक्ट, 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1974 में वाटर पॉल्यूशन एक्ट एंड 1974 में ही चिपको मूवमेंट आया था। 1980 में JFM मीन्स जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया था। 1981 में एयर पॉल्यूशन एक्ट, 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट, 1987 में ही नॉइस पॉल्यूशन को इंक्लूड किया गया था एयर पॉल्यूशन में। हाँ, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी अमेजिंग चीज़ें अब आने वाली हैं इस चैनल पे, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली मैंने ये चैनल बनाया है, सो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन डिप्लेशन पे बेस्ड है, जिसमें हम बात कर चुके हैं। हम एक डीप में नहीं जा रहे, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, इसको साइन किया था 1987 में, जबकि ये इफेक्टिव हुआ था 1989 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो बेस्ड रहता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस रहती है ना, तो उसको रिडक्शन करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, जो साइन हुआ था 1997 में, जबकि इफेक्टिव हुआ था 2005 में। 1992 में अर्थ समिट आया था, 2002 में वर्ल्ड समिट भी आया था, और 2002 के अंदर ही पूरी दिल्ली में CNG बसेस चलने लगी थी। 2004 में IUCN लिस्ट जारी की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगली बात करते हैं सक्सेशन पे लेकर। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है भाई, आपको पता है कि कोई भी बिल्कुल बंजर सी ज़मीन है, कुछ नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधे आने हैं, वापस स्पीशीज़ एक स्टेबल होनी है, तो उसको लगभग बनने में 1000 साल लग जाते हैं। जबकि सेकेंडरी में आपको सिचुएशन पता ही हो गया, ये रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। मतलब जहाँ पे अभी भी है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे उग सके, अभी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, सॉइल है, तो उसको बनने में, वहाँ पे स्पीशीज़ को ग्रो होने में 50 साल लगभग लग जाते हैं। लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो ओशियन में नाइट्रोजन है, लेक में फॉस्फोरस है। देखो, एनुअल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा जो बायोस्फीयर रहता है वो 170 बिलियन टन्स प्रोडक्टिविटी देता है, जबकि जो ओशियन रहता है वो 55 बिलियन टन्स देता है। सॉल्ट कंसंट्रेशन के आधार पर ही पानी को बांटा जाता है, जैसे हमारा ये इनलैंड हो गया, ओशियंस हो गया, हाइपर सलाइन हो गया, जिसमें हम बोले कि भाई 5 ppt मिल रही है सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो ये हमारा प्योर वाला हो गया और नॉन मैराइन वाला हो गया। ठीक है, और ये 30-35 वाला ओशंस में हो गया, और 100 वाला ये बिल्कुल हाइपर सलाइन वाला आता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो ये उनके असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा गया है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन CFC, देन N2O। और बायोगैसेस जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, तो इसका ऑर्डर भी आप लोग देख लो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो इसको याद करते रहना। और चाहे तो आपको यदि इसकी PDF चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी PDF भी डाल दूँगी। तो हम इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डाइहाइड्रोजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो जितना ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर रहता है उसकी BOD ज़्यादा होती है, पर DO कम होती है। मतलब जो ऑक्सीजन रहती है वो डिजॉल्व कम रहेगी, और वहाँ पे ऑक्सीजन की क्योंकि डिजॉल्व कम है तो इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए BOD वहाँ पर बोलते हैं कि ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ हम कंटामिनेटेड वाटर की बात करते हैं, यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है 8 से कम, जबकि हैवली पॉल्यूटेड है तो वहाँ पे 4 से भी कम होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन। और यदि हम बात करेंगे कि कार्बन कितना फिक्स करता है, तो ये 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द होल बायोस्फीयर। मतलब पूरे बायोस्फीयर में जो रहता है कार्बन इतना फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन कब बोला जाता है, जब साउंड का जो लेवल है 80 डेसिबल से ज़्यादा रहता है। ठीक है, जब पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है या उससे कम है तो वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। मतलब क्या होता है कि वो नेजल चैम्बर के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर लेते हैं, जिसके थ्रू भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए यहाँ पे ये हार्मफुल ऐड किया गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि 1 इंच सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए 500 से 1000 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब ये है पार्क मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, तो उसकी वेवलेंथ रहती है 400 से 700 नैनोमीटर। और यहाँ स्पीशीज़ की बात हो रही है, स्पीशीज़ में हम बोलेंगे कि 70% एनिमल्स रहते हैं, 30% अदर्स रहते हैं। और जो टोटल एनिमल्स रहते हैं उसमें हमारे 70% इंसेक्ट्स रहते हैं, 30% हमारे अदर्स रहते हैं। हम यहाँ बोलेंगे कि भाई टोटल डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है 1.5 मिलियन, बट टोटल है हमारी 7 मिलियन स्पीशीज़, ठीक है। अलार्मिंग लैंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब इतनी ब्लड में है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। 10 माइक्रोग्राम पर 100 ml, ठीक है, ब्लड में। और हम बात करेंगे यदि देखो कार्बन जो रहता है ओशन से कार्बन कितना बोलता है 71%। अब ये वो स्लोप वाला है, ठीक है, ये अलेक्जेंडर वॉहम-बोल्ट वाला था ना स्पीशीज़ पे एरा पे जितना हम एरिया ले रहे हैं, तो स्मॉल एरिया जब हम लेंगे तो 0.1 से एक सेकेंड, जब हम इस छोटा सा एरिया ले रहे हैं ना तो स्लोप की वैल्यू जो आती है 0.1 से 0.2, थोड़ा एरिया हमने और बड़ा कर दिया तो 0.6 से 1.2। और जब हम ये फ्रूट ईटिंग बर्ड्स वगैरह में इसमें तो इसका जो वैल्यू रहता है स्लोप का 1.15 होता है, ठीक है। अब हमारी स्पीशीज़ को लेकर आ गए भाई इंडिया में कितनी हैं, तो प्लांट की स्पीशीज़ है 45,000, एनिमल की 90,000। और इंडिया जो रहता है पूरे ग्लोबल लेवल पे या हम बोलेंगे पूरे वर्ल्ड पे कितना एरिया उसको कंट्रीब्यूशन है 2.4% है उसको मिला हुआ है, ठीक है। बट स्पीशीज़ कितने दे रहा है, वो 8.1% दे रहा है। और इंडिया उन 12 कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। 12 ऐसी कंट्रीज़ बनाई गई हैं जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया उन्हीं में से एक है। इंडिया में हम कुछ वैरायटी की बात करते हैं तो राइस की 50,000 वैरायटी है, जबकि मैंगो की 1000 वैरायटी है। अब यहाँ पे ऑर्किड्स वगैरह बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ है, जो भी उनकी संख्या दी गई कितनी पाई जाती है, ये पूरी अप्रॉक्सीमेटली में दी गई है, पूरी अच्छे से नहीं फिक्स है। तो ऑर्किड्स की 20,000 है, आर्ट्स की 20,000 है, फिशेस की 20,000 है, बीटल्स की 3 lakhs है, ठीक है। हॉटस्पॉट्स मतलब ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और जो मतलब अपना उस जगह पे उस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देता है बायोडाइवर्सिटी के बिहाफ पे। यदि हम बात करेंगे तो टोटल हॉटस्पॉट्स है हमारे 34, ठीक है। इंडिया में 3 है। अभी हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे बोलेंगे कि भाई पहला जो थे 14% थे, बट अब केवल 6% ही रह गए हैं। और ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो तो यहाँ पे बोला जाता है कि भाई 33% जो प्लेन्स पे होने चाहिए फॉरेस्ट और 67% जो हिल्स पे होने चाहिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो रहता है टोटल जितनी ऑक्सीजन रहती है अर्थ पे उसका 20% ये ही कंट्रीब्यूट करते हैं। पॉलीप्लांट जो रहता है ना, देखो पॉलीप्लांट सबसे पहले ना वो बेंगलोर वाले थे ना, बेंगलोर के अहमद खान उन्होंने बनाया था। ये पॉलीप्लांट एक पूरा मिक्सचर रहता है, मिक्सचर पाउडर फॉर्म है प्लास्टिक का, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। फिर उसके साथ इन्होंने बिटुमेन मिलाया गया था, तो उसको इन दोनों को मिलाया गया था ना, फिर इनको रोड्स बनाने में यूज़ कराए गए थे, जिससे कहते हैं उसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी रहती है, जिसके थ्रू जो सड़क रहती है, रोड रहती है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है, ठीक है। इसकी डिटेल चाहिए ना मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस पूरे चैप्टर पे, इस यूनिट पे, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिव वाला है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को ना 500 मीटर गहराई पे उनको दफनाना चाहिए, उसको बरी करना चाहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा बुरा प्रभाव न पड़े लोगों के ऊपर, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी चाहिए ना नीट से रिलेटेड मुझे कमेंट में बताओ। बाय बाय।